और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक फैसला कल दिन 12 बजे सुना जाएगा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायजीसा मखसूस नशिस्तों का मुख्तसर हुक्मनामा सुनाएंगे। इस हवाले से कॉस्ट लिस्ट जारी कर दी गई है। 9 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों से मुतालिक दरख्वास्त पर फैसला महफूज किया था। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को असेंबलियों में खवातीन और अक़लियतों की मखसूस नशिस्तें मिलेंगी या नहीं, फैसला क्या होगा, सबकी नजरें अब सुप्रीम कोर्ट पर। केस के पस मंजर कुछ यूं है। आम इंतखाबात के बाद मार्च में इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने 4-1 की अक्सरियत से फैसला जारी किया था, जिसमें कहा गया कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को पार्लियामेंट में मखसूस नशिस्तें नहीं मिल सकती, क्योंकि इस जमात ने इंतखाबात से कबल मखसूस सीटों के लिए उम्मीदवारों की फहरिस्तें जमा नहीं कराई। इलेक्शन कमीशन ने यह भी फैसला किया था कि ये नशिस्तें पार्लियामेंट में मौजूद दूसरी जमातों को तकसीम कर दी जाएंगी, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन ने खवातीन और अक़लियतों की मखसूस नशिस्तें दीगर सियासी जमातों में तकसीम कर दी। 4 मार्च को पेशावर हाई कोर्ट ने भी इलेक्शन कमीशन के इस फैसले को बरकरार रखते हुए सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की इस्तदा मुस्तरद कर दी, जिसके बाद सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के चेयरमैन साहिबजादा हामिद रजा ने अप्रैल में इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया था। 6 मई को सुप्रीम कोर्ट ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस सीटों पर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान और पेशावर हाई कोर्ट के फैसले को मुअत्तल कर दिया। मामला दोबारा इलेक्शन कमीशन चला गया, जिसके बाद ECP ने मामले की तशरीह की। दोबारा फैसला तहरीक इंसाफ के खिलाफ एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर की, जिसके बाद इस मामले पर फुल कोर्ट बेंच बना। इस केस पर फुल कोर्ट के 2 इजलास हो चुके हैं। बेंच में शामिल 13 जजेस ने शिरकत की। केस के फैसले पर गौर किया गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।